दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है डर, भय, फियर, जो कि हमें कभी भी जीवन ठीक से जीने ही नहीं देती है। हमारे जीवन का डर हर रोज हमें मारती है और ये हमें कभी भी जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को भय मुक्त कर दें, डर से आज़ाद कर दें, क्योंकि जब तक हमारे अंदर डर रहेगा तब तक हम अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर का डर हमें हर रोज मारती है और ये हमें कभी भी ठीक से जीवन जीने नहीं देती। लेकिन हम अपने आप को भय मुक्त कैसे कर सकते हैं? हम खुद को डर से कैसे आज़ाद कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें डर का कारण जानना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे डर का कारण क्या है, हम किसी भी चीज़ से क्यों डरते हैं। वैसे आप ज़्यादातर देखोगे कि हमारे डर का कारण होता है हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना। हम वास्तविकता से ज़्यादा नहीं डरते हैं, हम रियलिटी से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं इमेजिनेशन से, कल्पना से। हम सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे वो नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। और ये सारी बातें सोच सोच कर हम डरते रहते हैं। आप ज़्यादातर समय देखोगे कि हम जिस चीज़ के बारे में कल्पना कर करके डरते रहते हैं, अगर वो हो जाती है तो उस समय हम नहीं डरते हैं। उस समय हमारी सारी डरें खत्म हो जाती हैं। हम उस समय दुखी होते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम डरते हैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वास्तविकता प्रेजेंट मोमेंट में होती है और इमेजिनेशन फ्यूचर में। तो आप एक बात को याद रखो कि आप जब कभी भी अपने मन को फ्यूचर में लेके जाओगे तो उस समय आप डरोगे ही, क्योंकि डर कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप अपने मन को पास्ट में लेके जाओगे तो आपको डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी होगी आपको। अगर आप अपने मन को फ्यूचर में लेके जाओगे तो आप डरोगे। लेकिन अगर आप अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखोगे तो ना तो आपको डिप्रेशन होगा, ना एंग्जाइटी और ना ही डर। आप जिससे भी डरते हो, आप एक बार देखो, उसका कारण जरूर होगा फ्यूचर, कल्पना। तो अगर आप डर से मुक्ति चाहते हो, डर से आज़ाद होना चाहते हो, तो इसका सबसे पहला स्टेप है कि फ्यूचर में जाना बंद करो, कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो और अपने मन को इस मोमेंट में लेकर आओ और इस पल में जीना सीखो। क्योंकि इस पल में कभी भी डर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होती है आज़ादी। याद करो महाभारत का युद्ध, कि युद्ध से ठीक पहले अर्जुन इतने क्यों डर गए थे? उनके डर का सिर्फ एक कारण था, उनकी सोच और उनकी कल्पना। अर्जुन यही सोच रहे थे कि मैं इन लोगों के प्राण लूंगा, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, और मैं इन लोगों के प्राण लेकर जीवन में क्या हासिल करूंगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो उसके बाद अर्जुन ने सबके प्राण लिए, और सबके प्राण लेने के बाद वो कभी डरे नहीं। वो कब डरे? वो सिर्फ और सिर्फ डरे इमेजिनेशन में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अशोच्या नन्व शोचस्त्वम, मतलब कि तुम ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हो जो कि सोचने के योग्य ही नहीं है, और यही है तुम्हारे शोक का कारण। तो यहाँ से भी हमें यही बात समझ में आती है कि हमारे डर का कारण होता है हमारी सोच। जब भी हम अपनी सोच को कल्पना की दुनिया में लेकर जाते हैं तो ये हमारे डर का कारण बनती है। इसीलिए अगर आप डर से मुक्ति चाहते हो तो अपनी सोच को सही करो, कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो और इस पल में जीना सीखो। अगर मैं रामायण का उदाहरण लूं तो राजा दशरथ की मृत्यु का कारण क्या था? उनकी मृत्यु का एक ही कारण था, उनकी सोच, जिसने कि उनके अंदर डर पैदा कर दी। राजा दशरथ की सोच भविष्य में चली गई और वो ये सोचने लगे कि राम को जंगल में बहुत सारी परेशानियां होगी, और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। राजा दशरथ की मृत्यु का कारण भगवान राम का वनवास जाना नहीं था, उनकी मृत्यु का कारण था भगवान राम के वनवास जाने के बारे में उनकी कल्पना। दोस्तों, जब भी हम कल्पना की दुनिया में जाते हैं ना, तो ये हमारे अंदर डर पैदा करती है। इसीलिए अगर आप डर से आज़ादी चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि इमेजिनेशन से बाहर निकलो और रियलिटी में जीना सीखो। आपको जब कभी भी किसी भी चीज़ से डर लगता है तो एक बार सोचो कि मेरी इस डर की वजह क्या है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी डर की वजह होगी एक सोच, और उस सोच के पीछे होगी कल्पना। जैसे ही आपका मन फ्यूचर में भटकता है तो एक बार अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ जाओ और ये सोचो कि अभी क्या प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा,
क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर अपने आप को डर से आज़ादी दो। डर के बारे में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, मेरा या तेरा क्या होगा, इस बात की चिंता छोड़ दो और किसी पर भी निर्भर मत रहो। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे तुम्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो कि गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि तेरा या फिर मेरा क्या होगा, इस बात की चिंता छोड़ दो। मतलब कि भविष्य में जाना बंद कर दो, कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। तो मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर आप डर से पूरी तरह से आज़ादी चाहते हो तो अपने मन को कल्पना की दुनिया से बाहर निकालकर इस मोमेंट में लेकर आओ, इस पल में लेकर आओ, और इससे आपको भय से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। डर का एक और बहुत बड़ा कारण है कि हम काम से ज़्यादा ना काम के परिणाम की चिंता करते हैं। हमने खूब मेहनत की और एग्जाम लिखा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं एग्जाम में मुझे कितना मार्क्स मिलेगा, एग्जाम में हमें कितना मार्क्स आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। और हम जितना इसके बारे में सोचेंगे उतना ही हमारे अंदर डर पैदा होगी। वैसे यहाँ पर भी आप देखो कि डर का वही कारण है अपने मन को भविष्य में लेकर जाना। क्योंकि एग्जाम लिखने के बाद जब भी हम रिजल्ट की चिंता करते हैं तो उस समय हमारा मन भविष्य में चला जाता है। रिजल्ट निकल जाने के बाद अगर हमें उस तरह का परिणाम नहीं मिलता है जिस तरह की हमने उम्मीद की थी, तो उस समय हमारे मन में डर नहीं होता है। हमें दुख जरूर होता है लेकिन डर नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारा मन फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में डर कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। आप डर के बारे में जितना चाहे रिसर्च कर लो, जितनी किताबें चाहे उतना आप पढ़ लो, लेकिन आपको डर का एक ही कारण मिलेगा और वो है अपने मन को भविष्य में लेकर जाना और कल्पना की दुनिया में खोना। जब तक आप अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाना नहीं सीखोगे तब तक आपको कभी भी डर से पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल सकती। दोस्तों, जरा सोचो कि हमारा जीवन इतना अनिश्चित है, क्या हमें इसे डर कर जीना चाहिए? क्या हम डर के कभी भी अपनी जिंदगी को जी पाएंगे? शायद नहीं। कबीर दास ने बहुत अच्छी बात कही है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। कबीर दास कहते हैं कि ये मानव जाति तो बुलबुले के समान है, एक दिन ये उसी प्रकार से छिप जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जैसे कि सवेरे होते हुए ही तारा आकाश में छिप जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हमारे साथ जीवन में क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। हम जितना इसके बारे में सोचेंगे ये हमारे अंदर उतना ही डर पैदा करेगी। और डर एक इंसान को हर रोज़ मारती है और उसे कभी भी ठीक से जीवन जीने नहीं देती। आप अपने जीवन में खुद के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकते हो वो है खुद को भय मुक्त करना। और भय से आज़ादी का सिर्फ एक तरीका है, अपने मन को भविष्य से बाहर निकालकर, कल्पना की दुनिया से बाहर निकालकर इस पल में लेकर आना। मन को भविष्य में लेकर जाने से हमें मिलती है डर और इस पल में लेकर आने से हमें मिलती है शांति। आपको जीवन में जो चाहिए आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको डर से पूरी तरह से आज़ाद करेगी, जिससे कि आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी सको। चलो मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।